जय हिंद, जय भारत। ORAI 68 में आपका स्वागत है। कारगिल युद्ध को 25 वर्ष हो गए। कारगिल युद्ध के हीरो हरजिंदर सिंह 8 जून 1999 को माला सेक्टर में हुए बमबारी के अंदर उनकी रीढ़ की हड्डी की 5 कोशिकाएं टूट गई थी और उनके सिर, हाथ पैर में भी कई जगह चोट आई। और उसके बाद वो 2003 में चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर नॉर्मल पेंशन देकर भेज दिया गया। उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी 2003 में। 2 साल तक वो हॉस्पिटल में रहे, इलाज कराया। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने वो ठीक हो गए और अपने आप को उन्होंने स्थापित किया और AFT के अंदर गए। AFT के अंदर उन्होंने केस डाला। AFT से आदेश हुए कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, लेकिन उनको डिसेबिलिटी पेंशन रक्षा मंत्रालय ने न देकर बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि AFT के आदेशों को रक्षा मंत्रालय ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कई बार इस बात के लिए चेताया है और फटकार भी लगाई है कि आप सैनिकों के साथ ऐसा ना करें, उनको कोर्ट में न घसीटे। पहले ही उन्होंने देश की सेवा की है, फिर पेंशन आने के बाद भी जो है ना उनको हक ना मिले, वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनको कोर्ट में ना घसीटे जाए। लेकिन रक्षा मंत्रालय मानता नहीं, पहुँच जाता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने। लेकिन हमें ये लग रहा है कि इस जवान की पक्का जीत होगी, भले ही देर लग जाए। उन्होंने कहा है कि जब मैं देश के लिए लड़ सकता हूँ तो मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी। मैं फौजी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर इसके अंदर एक बात आई है कि कहा जा रहा है कि इनके पार्ट ऑर्डर नहीं है। तो हरजिंदर के वकील ने कहा है कि पार्ट ऑर्डर भेजना किसका काम था? ये तो सेना का जवान तो घायल होने के बाद में, चोटिल होने के बाद में अपना इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है 2 साल, तो उसका क्लर्क भेजेगा, हेड क्लर्क भेजेगा। अधिकारी इंश्योर किया कि इसके पार्ट ऑर्डर गए या नहीं गए और उसको डिसेबिलिटी पेंशन न देकर वापस भेज दिया। इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि साफ इशारा कि जानबूझ के न दिया गया हो और अब फिर चुनौती दी गई है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि इस भाई को न्याय मिले। ये थी आज की जानकारी। ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। और वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे तक खबर पहुँचाएँ ताकि अपने हकों के लिए हम लड़ सकें और जागरूक हो सकें।